स्टूडेंट, आज हम CPT 1 जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 151, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कॉकरोच से आपको पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया ज्वाइंड बाय अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स। तो पहले यहीं पे गलत निकल गया कि वेंट्रल होना चाहिए था, कि हमें पता है कि नॉन कॉर्डेट्स में चाहे इंसेक्टा में हो, इसमें नर्वस सिस्टम सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, और इसमें गैंग्लिया जो बोला है दिस इज बंच ऑफ न्यूरॉन्स, और इनके केस में कॉकरोच में पेरिफेरल एरियाज में 3 थॉरेक्स एरिया में रहता है गैंग्लिया और 6 रहता है एब्डोमेन में, और इनके ब्रेन को बोलते हैं सुप्राओसिफेजियल गैंग्लिया, जो कि एक सेपरेट गैंग्लिया है। ओके, नेक्स्ट है, आपको पूछा है करेक्ट, तो बी करेक्ट आ रहा है, बिकॉज इसमें लिखा है मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल या तो कॉर्डल स्टाइल। अगर आप मेल का स्ट्रक्चर देखोगे, इसका एक्सटर्नली अगर आप व्यू करोगे तो एनल सर्सी होता है जो कि 10 टर्जम से निकलता है, और एनल स्टाइल निकलता है 9 स्टर्नम से। रह गया आपका फीमेल का, जो कि हमारे बुक में फीमेल वाला ही डायग्राम है, तो एनल सर्सी दिखेगा। तो दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल। एक्सटर्नली पूरा हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देयर आर 16 वेरी लॉन्ग मेल्पिजन ट्यूब्यूल, तो 16 इसमें नहीं होगा, इसमें 100 to 150 लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं। और मेल्पिजन ट्यूब्यूल सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो हेल्प करता है इसको पोटेशियम यूरेट नाइट्रोजनस बेस ब्लड से कलेक्ट करके, जिसे हम हेमोलिम्फ बोलते हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके इंटेस्टाइन के थ्रू निकालने में। एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप देख के रख सकते हो कि मेल्पिजन ट्यूब्यूल एंटेरोनेफ्रिक इन नेचर है, कि वो इंटेस्टाइन के थ्रू अपना वेस्ट मटेरियल निकालता है। ओके, तो नंबर डी अब देखते हैं इसमें क्या गलत था। बोर्ड शेपेड 7 सेगमेंट प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड ऑफ द मेल कॉकरोच, ये फीमेल का पॉइंट है। अगर यहाँ पे मेल नहीं लिख के फीमेल होता तो ये करेक्ट होता, मेल है इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो पहला का इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। इसका अगर आप डायग्राम देखो, जो भी सेगमेंट्स है तो स्ट्रेट होते हैं स्टर्नाइट्स, लेकिन 7 बोर्ड शेपेड मतलब इस तरह से होता है स्टर्नाइट्स फीमेल के केस में। तो ये फीमेल का पॉइंट है, मेल में लिखा हुआ इसलिए ये गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में choose the odd one with reference to feather like gills of mollusk present between mental and visceral hump, तो ये करेक्ट है। present in mental ये गलत है। present in mental cavity ये करेक्ट है। participate in excretion as well as respiration ये करेक्ट है, बिकॉज हमें पता है जो feather like gills है, अगर हम मोलास्का देखेंगे, अगर आप मोलास्का को देखोगे, मोलास्का में ऐसे हेड में टेंटिकल्स है, ये आपका मेंटल है, दिस इज मस्कुलर फुट, दिस पार्ट इज मेंटल, यहाँ पे एक कैविटी है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल कैविटी, यहीं पे फीदर लाइक गिल्स रहता है। ओके, और यहाँ पे इनका एलिमेंट्री कैनाल रहता है, एलिमेंट्री कैनाल बल्ज आउट होकर निकलता है, तो ये विसरल हम्प बनाता है। तो अगर हम मिला के देखें कि ऑड वन कौन सा है, मेंटल कैविटी में आपका फीदर लाइक गिल्स है, जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों में पार्टिसिपेट करता है, तो मेंटल एंड विसरल हम्प करेक्ट आ रहा है। प्रेजेंट इन मेंटल गलत आ रहा है, प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी करेक्ट आ रहा है, पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन वो भी करेक्ट आ रहा है। तो इसमें आपको ऑड वन मार्क करना था, इसके लिए आंसर इसमें बी निकल रहा है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो अभी 153 की तरफ मूव करते हैं। अब 153 में आपको पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी कॉकरोच से ही क्वेश्चन है। इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल स्टाइल। यहाँ तक सब ठीक है, इस जगह पे एनल सर्सी होना चाहिए था, इट्स नॉट एनल स्टाइल। ओके, तो इसलिए ये गलत हो गया। आपको इनकरेक्ट पूछा है, पहले ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए। इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब एनसीईआरटी में मेंशन, और ये करेक्ट है कि हमें पता है कि वेंट्रिली कॉकरोच में स्टर्नाइट्स होते हैं, मेल में 9 और फीमेल में होता है 7, तो इस बेसिस पे करेक्ट है। इन फीमेल कॉकरोच 7 स्टर्नाइट अलॉन्ग विद 8, 9, 10 फॉर्म जेनाइटल पाउच, कि उसमें 7, 8, 9 एक ब्रॉड पाउच बनाता है जिसे हम जेनाइटल पाउच बोलते हैं। और एक है पेयर ऑफ स्वामेथिका इन फीमेल इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट व्हिच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर, ये भी करेक्ट है। तो इसमें आपको इनकरेक्ट मार्क करना था, तो आपका बेस्ट आंसर इसमें आना चाहिए था ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में कॉकरोच और टर्म यूज्ड। मेटामॉर्फोसिस अगर हम देखें कॉकरोच में पोरोमेटाबोलस है, कि उसमें एग बनता है, निम्फ बनता है, फिर एडल्ट बनता है। निम्फ और एडल्ट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, और निम्फ इसमें लार्वी नहीं है, इसका मतलब कॉकरोच में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है इसमें ब्रेन। थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ब्रेन एक गैंग्लिया है जो कि सुप्राओसिफेजियल गैंग्लिया है। विजन के बेसिस पे अगर कंपाउंड आई का है यूनिट ओमेटिडिया है, और रेस्पिरेशन है स्पाइरिकल्स लिंक है, क्यों हमें पता है जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ओपनिंग हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं,
और स्पेरिकल्स को गार्ड करता है एक स्फिंक्टर, ओके, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर स्फिंक्टर। ट्रैकिया डिवाइड होकर बनता है ट्रैकियल ट्यूब्स, फिर ट्रैकियल ट्यूब से बनता है ट्रैक्यूलर सेल्स, फिर उसके बाद वो डायरेक्टली सेल से इंटरेक्ट करते हैं। वो सीक्वेंस में आप देख सकते हो। तो इसमें आंसर आपका आ रहा है डी, दैट इज A2B4C1D3, A2B4 C1 एंड D3। एक बार क्लियर हो गया ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 155 बायोमोलिक्यूल से है। Positional information about amino acid in a polypeptide chain is represented by always primary structure, because primary structure में सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है पेप्टाइड, एंड इजीली हम अमीनो एसिड सीक्वेंस उसे रिवील कर सकते हैं। बाकी जितने भी कंफर्मेशन है थोड़ा कम्प्लेक्स है, उससे अमीनो एसिड रिवील करने के लिए हमें बॉन्ड्स को तोड़ के फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर में ला के फिर रिवील करना पड़ेगा। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर राइबोसोम बनाता है और बाकी जितने भी कंफर्मेशन है उसका चेंज करने का एरिया है गोल्गी कम्प्लेक्स। हमें याद रखना है कि प्राइमरी से सेकेंडरी बन सकता है, प्राइमरी से टर्शरी बन सकता है, फिर टर्शरी कंबाइन होकर क्वाटरनरी बन सकता है। इन दैट बेसिस अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी देखें सब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का कंफर्मेशन है, लेकिन जो क्वाटरनरी है इट इज मोर देन वन, ओके, बहुत सारे या एक से ज़्यादा सब यूनिट्स ज्वाइन करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि हेमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है, लेकिन उसका फंक्शनल कंफर्मेशन टर्शरी है, क्योंकि हर एक चेन में टर्शरी कंफर्मेशन पाया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ एन एंजाइम व्हिच ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन सी टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड, नेम द एंजाइम। आपको ये पता है कि हमारे बुक में कोफैक्टर पेज नंबर 159 है, और नए बुक में पेज नंबर आप देख लेना, आपको मिल जाएगा कोफैक्टर में। उसमें बेस्ट आंसर जिंक के बेसिस पे दिया है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में ये देख के आपको समझ जाना चाहिए सी टर्मिनल पेप्टाइड में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि जिंक रहता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस में और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। ओके, तो इसलिए आपको मार्क करना था जिंक, और जिंक एक मेटल आयन है जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है विद एंजाइम एज वेल एज सबस्ट्रेट। ओके, इतना आपको देख लेने से इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, इसमें क्वेश्चन पूछा है फ्रॉग से, हाउ डज द फ्रॉग्स हार्ट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन, द प्रेजेंस ऑफ एन ऑरिकल, द प्रेजेंस ऑफ ए वेंट्रिकल, द प्रेजेंस ऑफ साइनस वेनोसिस एंड कॉर्नस आर्टरियोसिस, प्रेजेंस ऑफ पेरिकार्डियम। हमें पता है कि ह्यूमन का हार्ट हो, फ्रॉग का हार्ट हो, दोनों में ऑरिकल, वेंट्रिकल और हार्ट का जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होता है पेरिकार्डियम, सब इनमें सिमिलर है। लेकिन जो साइनस वेनोसिस और कॉर्नस आर्टरियोसिस है ये 3 चैम्बर्ड हार्ट स्पेसिस में होता है, और साइनस वेनोसिस 2 चैम्बर्ड हार्ट स्पेसिस में भी होता है। साइनस वेनोसिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना केवा और फिर उसे राइट ऑरिकल की तरफ भेजता है। राइट ऑरिकल से ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, जिसमें रिसीव करता है फ्रॉग का हार्ट ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम मिक्स ब्लड भी बोल सकते हैं, और वही ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए वहां से पल्मोनरी आर्टरी से होके चला जाता है दूसरे एरिया में, सपोज लंग्स, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल से आके वेंट्रिकल में एंटर करता है। वेंट्रिकल से एक वेंट्रल साइड में, मतलब वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड में एक पाउच है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नस आर्टरियोसिस। कॉर्नस आर्टरियोसिस में बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड या तो तुम बोल सकते हो मिक्स्ड ब्लड सप्लाई करते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दे पंप आउट मिक्स्ड ब्लड, ओके, एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में हार्ट रिसीव्स ब्लड ट्वाइस, वो याद रखना। सिंगल सर्कुलेशन में है हार्ट रिसीव ब्लड वंस, वो ध्यान रखना कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में उसका डिटेल्स दिया हुआ है। फ्रॉग में भी हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन है। सो इन दैट बेसिस ये दोनों ही चैप्टर में है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको ये यहाँ पे सी मार्क करना था 157 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 ब्रीदिंग से है। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इन डिफरेंट फॉर्म्स विद देयर परसेंटेज। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि CO2 एंड बाइकार्बोनेट आयन के बेसिस पे मैक्सिमम होता है 70%, इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन होता है 20 to 25%, CO2 डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा होता है अराउंड 7%, एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा होता है 3%। सो इस बेसिस पे अगर आप आंसर देखो, ए का आपका निकल रहा है 3, फिर बी का आपका निकल रहा है 1, सी का आपका निकल रहा है 4 एंड डी का आपका निकल रहा है 2। सो इन दैट बेसिस आपको आंसर इसमें सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 एनिमल किंगडम से है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ऑस्ट्रिच थाइज 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम, ये करेक्ट है।
कंड्रिक्टाइज 6 to 15 पेयर्स गिव से कंड्रिक्टाइज नहीं हो के अगर यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा होता तो करेक्ट होता, बिकॉज हमें पता है 6 to 15 पेयर्स वाला जो पॉइंट है दिस इज एप्लीकेबल फॉर साइक्लोस्टोमेटा। आर्थ्रोपोडा मेटामेरिज्म एंड एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, हमें पता है मेटामेरिज्म तो करेक्ट है बट एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया नहीं होगा बिकॉज इसमें सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन बहुत सारे हैं। अगर हम देखते हैं एल्पिजिन ट्यूब्यूल्स है, कॉक्सल ग्लैंड्स है, ग्रीन ग्लैंड्स है, वो सब होता तो ये करेक्ट होता, इसलिए ये गलत हो गया। प्लैटिहेलमिन्थस बायलैटरल सिमेट्री एंड सिलोमेट है, सिलोमेट नहीं होता, अगर ये ए सिलोमेट होता तो करेक्ट होता। ओके, ए सिलोमेट होने से करेक्ट होता, इसलिए आपका बी भी इनकरेक्ट आ रहा है, सी आ रहा है इनकरेक्ट, डी भी इनकरेक्ट है। आपको पूछा करेक्ट सेट कौन सा है, ए आपको मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं अभी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। पल्मेटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, हमें पता है पल्मेटिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसमें 16 कार्बन होते हैं तो ये करेक्ट है। आपको पूछा इनकरेक्ट, तो आपको आंसर क्या मार्क करना वो देखते हैं। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स बट दे आर असेंबल्ड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय डिहाइड्रेशन, सो इन दैट बेसिस ये पॉलीमर नहीं है और उनका जो असेंबली होता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, ये भी करेक्ट है। एराकिडोनिक हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, ये भी करेक्ट है। क्योंकि इतना तक करेक्ट है बट आपको पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट लास्ट ऑप्शन बच गया। ये इनकरेक्ट क्यों है बताती हूँ मैं। लेसिथिन इज एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन न्यूरल टिश्यू एंड एब्सेंट इन सेल मेम्ब्रेन, एब्सेंट नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट होता। और हमेशा याद रखना न्यूरल टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट जो लिपिड है, जो डिराइवेटिव लिपिड है वो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये गलत है, तो आंसर आपको मार्क करना था डी। ये सब करेक्ट स्टेटमेंट है। पाल्मेटिक एसिड क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसका स्ट्रक्चर देखना दिया है स्केलेटल स्ट्रक्चर 145 में, 16 कार्बन है उसमें। नेक्स्ट है लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स, ये आपको पता है, इसलिए वो ट्रू बायोमैक्रोमोलेक्युल्स का कैटेगरी में नहीं गिरते हैं और वो असेंबल्ड होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ये भी करेक्ट है। एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, 20 कार्बन एटम्स होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, इन दैट बेसिस ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट वाला गलत था क्योंकि न्यूरल टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए था और सेल मेम्ब्रेन में लेसिथिन प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 आपको पूछा है आर्थ्रोपोड्स से, आर्थ्रोपोड्स इन द सेंस इन फ्रॉम एनिमल किंगडम। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोड्स। इस क्वेश्चन का नीड ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेंशन्ड अबव आर नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट कौन सा है वो देखना है हमें। तो ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज ऑन आर्थ्रोपोड्स है, तो ये आपको पता है करेक्ट है लार्जेस्ट फाइलम के बेसिस पे। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन विद एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ क्यूटिकल, करेक्ट है। क्यूटिकल यहाँ पे मेन कर रहा है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, क्योंकि चिटिन जो होता है ना वो होमोपॉलीसेक्राइड है और ये मॉलिक्यूल से बना है, इट्स नॉट सेल, सो इन दैट बेसिस क्यूटिकल के बेसिस पे ये करेक्ट आ रहा है। ओके, ये लिखा रहा है, ये लिखा रहा है, दोनों करेक्ट है। Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. ये पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल है आपको पता होगा, ये पॉडीफेरा के लिए एप्लीकेबल है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, तो ये पहला नेक्स्ट फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। फोर्थ में कि देखते हैं ये गलत है, फिदर लाइक गिल्स, फिदर लाइक गिल्स गलत होने के कारण आपका ये भी गलत हो गया। तो आपका निकल जा रहा है पॉइंट कौन सा, 3 और 5 रह गया आपका करेक्ट वाला कौन सा, 1 2 4। तो आंसर आपको मार्क करना था सी, ठीक है। तो आंसर आपको मार्क करना था इसमें सी और आपने किया भी होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 162 आपको बायोमॉलिक्यूल से पूछा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction they catalyzed. Enzymes are divided into, ये डायरेक्ट आपको याद रखना था, 6 classes, ऑर्थलील and 4 to 13 सब क्लासेस, यही आपको मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 काफी सिंपल क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल से पूछा है। विच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म ए लूज एसोसिएशन विद एपोएंजाइम यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। हमें ये पता है कि एपोएंजाइम सिर्फ प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है और कोफैक्टर होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट। उसमें से मेटल आयन है, प्रोस्टेटिक ग्रुप है और कोएंजाइम है। प्रोस्टेटिक ग्रुप टाइटली अटैच होते हैं, बाकी जो मेटल आयन और कोएंजाइम है वो लूजली अटैच है। उसमें से कोएंजाइम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विटामिन होता है, वो भी बी कम्प्लेक्स होता है, इतना हमें पता है। तो इस क्वेश्चन का क्या नीड है, आपको पूछा विच ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म ए लूज एसोसिएशन विद एपोएंजाइम यूजुअली ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। अगर हम ये मार्क करें तो सबसे बेस्ट रहेगा कि कोएंजाइम्स है जो कि लूजली अटैच रहता है, ऑर्गेनिक भी है, दोनों क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है। द कोर्स ऑफ कैटालिसिस मींस लूजली अटैच मीन कर रहा है, टाइटली नहीं। प्रोस्टेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है लेकिन टाइटली अटैच है। कोफैक्टर में तीनों आ जा रहे हैं, मेटल आयन भी आ रहे हैं, प्रोस्टेटिक भी आ रहा है और कोएंजाइम भी आ रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। विटामिन एक वैग ऑप्शन होगा कि क्लियर नहीं कर पा रहा है कि किसका पार्ट है और क्या है। सो इन दैट बेसिस
बेसिस कोएंजाइम में दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ऑर्गेनिक के बेसिस में भी और कोर्स ऑफ कैटालिसिस दैट इज लूजली के बेसिस पे में, इसलिए आपको इसमें मार्क करना था कोएंजाइम एज ए कोफैक्टर। ओके, तो कोफैक्टर में तीनों आ जा रहा है, कोएंजाइम ही बेस्ट ऑप्शन है, ये ध्यान रखना, तो इसलिए ये मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 ब्रीदिंग से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। ओके, तो ये हमें पता है कि ये करेक्ट है, बिकॉज पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन के बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। When PCO2 is high in tissue and PO2 is low in tissue, more binding of carbon dioxide occur. ये हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू में ज़्यादा रहता है तभी हेमोग्लोबिन और CO2 का बाइंडिंग और एसोसिएशन ज़्यादा हो पाएगा, क्योंकि उस एरिया में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। Next है RBCs and plasma contain a very high concentration of carbonic anhydrase enzyme which facilitates the formation of bicarbonate ion in large number. इसमें आपको incorrect पूछा, not appropriate पूछा। देखो RBC में large amount of carbonic anhydrase रहता है because this is the active site for the formation of carbonic acid, और प्लाज्मा में बहुत कम रहता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस और उसका रोल इतना है भी नहीं, प्लाज्मा में रहता है लेकिन कम रहता है। एज ए होल ऐसे मीन कर रहे हैं यहाँ पे कि आरबीसीज एंड प्लाज्मा दोनों में हाई है, इसलिए ये गलत हो गया कि प्लाज्मा में लेस और आरबीसी में मोर होता है। सो इन दैट बेसिस ये ऑप्शन गलत आ जाए, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोली, ये करेक्ट है, और 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू एरिया, सो ये वो ऑक्सीजन के लिए एप्लीकेबल है। सो इन दैट बेसिस आपको आंसर इसमें सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 में मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में एंजाइम कैटालाइसिस ब्रेकडाउन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखेंगे 4 आ रहा है, क्यों हमें पता है कि इसमें विदाउट एडिशन ऑफ वाटर हम ये काम कर रहे हैं, तो वो लाइजेस होगा, इट्स नॉट हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 4। एंजाइम कैटालाइसिस द कन्वर्शन ऑफ एल्डोज शुगर टू ए कीटोज शुगर, तो इसमें आ जा रहा है आइसोमेरेज। ओके, एल्डोज शुगर टू कीटोज शुगर, इसमें कन्वर्शन ऑफ ग्रुप हो रहा है, सो ये आ जा रहा है आइसोमेरेज। एंजाइम कैटालाइसिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर मॉलिक्यूल, ऑक्सीडोडिडाक्टेज। थोड़ा सा हल्का सा डेविएशन है एनसीईआरटी से, बट स्टिल इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसे डाला। एंजाइम कैटालाइसिस बॉन्डिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी, जब वो कंबाइन कर रहा है दो कंपोनेंट तो लाइगेज हो रहा है, वो पता ही चल जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन देख के पता चल रहा है, इसमें कन्वर्शन देख के पता चल रहा है, इसमें वाटर नहीं ऐड कर रहा है पता चल रहा है। तो इस तरह से आप आराम से इससे आंसर निकाल सकते हो, और इसमें आपका आंसर आएगा सी, A4, B1, C2 एंड D3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। हल्का सा डेविएशन एनसीईआरटी से देना पड़ेगा, क्योंकि वो हल्का सा डेविएशन 17, 18, 19 पेपर में दिए हैं। कभी कभी अगर आपको मिले वो पॉजिटिवली लो और उस चीज़ को याद रखो, सो दैट हमारे नीट और फाइनल एग्जाम में ये गलतियाँ हमसे ना हो। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 एनिमल किंगडम से है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज बीइंग करेक्टली डिस्क्राइब बाय गिवन स्टेटमेंट 1 to 4। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर ectoparasaid of some fishes, they have a sucking and circular mouth without jaws, circulation is of closed type, they are marine but migrate for spawning to fresh water, after spawning within a few days they die। तो ऑटोमेटिकली आपको देख के इसमें पता चल जा रहा है साइक्लोस्टोमेटा आंसर होगा। साइक्लोस्टोमेटा एक फॉल्स फिश है, जॉलेस फॉल्स फिश है, जिसमें अनपेयर्ड फिन्स होता है, और साथ ही साथ इसमें याद रखना ectoparasite है, बिकॉज दे गेट अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ बिग फिशेस एंड दे कलेक्ट सेंग्यूवोर्स होते हैं, ब्लड सकिंग एनिमल्स है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, गिल पेयर्स है। साथ ही साथ वो एनाड्रमस माइग्रेशन शो करते हैं, ये टर्म यूज़ नहीं किया है एनाड्रमस माइग्रेशन, जो कि वो सी वाटर टू फ्रेश वाटर जाते हैं, वहाँ पे स्पॉन करते हैं, स्पॉन मतलब रिलीज ऑफ गैमेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस है। आफ्टर दैट द मेल एंड फीमेल पार्टनर्स दे डाई इन वाटर, और जो भी लार्वी है उसे बैक वो फिर से उसी सी वाटर में आ जाता है, वो जेनेटिक वो क्यू मिलता है, उसे सिग्नल मिलता है, इन दैट बेसिस वो बैक फिर से सी वाटर में आ जाते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 भी एनिमल किंगडम से है। स्टेटमेंट 1, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटिहेल्मिन्थस इज ओनली अ सिंगल ओपनिंग एंड सर्व्स बोथ माउथ एंड एनस। हमें पता है कि प्लैटिहेल्मिन्थस में अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल ज़्यादातर ही स्पेसीज में नहीं बना, कुछ कुछ में है, इसलिए उसमें ऑर्गन सिस्टम भी लिखा है, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, लेकिन ये करेक्ट है बिकॉज उसमें एक ही स्पेसिफिक पार्ट होता है, ज़्यादातर पे माउथ और एनस कंप्लीटली नहीं बना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और मेनली वो पैरासाइट की तरफ इंडिकेशन है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में organ level of organization exhibited by members of platyhelminthes।
ऑर्गन लेवल से प्लेटिहेलमिन्थस में ही है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आप जब चार्ट में जाके देखोगे पेज नंबर 60 में, जो न्यू बुक का पेज नंबर 60 में, उसमें ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेटिहेलमिन्थस, ये भी करेक्ट है, ये ध्यान रखना। ओके, कि उसमें एक ट्रांजिशन था कि प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, उसमें फ्री लिविंग होने के कारण ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 168। क्वेश्चन नंबर 168 ब्रीदिंग से है। Which of the following changes occur in diaphragm, phrenic muscles and intercostal muscle when expiration of air takes place? Internal intercostal muscles relax and diaphragm contracts. External intercostal muscles and diaphragm relax. Internal intercostal muscle contract and diaphragm relax. External intercostal muscle and diaphragm contract. हमें पता है कि जब भी हम सांस छोड़ते हैं एक्सहेलेशन के टाइम में हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल सब रिलैक्स होता है, तो इसमें बेस्ट आंसर आपको दिख गया होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स। ओके, यही आपको मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनिमल टिश्यू से है। 169 in which of the following tissues the cells are compactly packed with little intercellular matrix। ये बहुत अच्छा सिंपल बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, सबका ही करेक्ट होना चाहिए। एपिथेलियल टिश्यूज का बेस्ट आंसर है और यही आपने मार्क किया होगा, हम 100% श्योर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम का है। एम्फीबियन शेयर्स विद रेप्टाइल्स ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्सेप्ट। हमें पता है रेप्टाइल हो एम्फीबिया हो, ये कॉर्डेटा है, इसमें वेंट्रल हार्ट होता है, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एम्फीबिया एज वेल एज रेप्टाइल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एम्फीबिया में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वी का जो बात है ये भी होता है एम्फीबिया में। तो ये क्वेश्चन ये आंसर आपको मार्क करना था कि उसमें पूछा है एम्फीबियन शेयर्स विद रेप्टाइल ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, डायोशियस ओविपेरस दोनों ही है, बिकॉज मेल फीमेल इसमें अलग अलग है, रेप्टाइल में भी और उसमें भी एम्फीबिया में भी। कोल ब्लडेड पोइकिलोथर्म दोनों है, तो इसलिए सब है। बहुत सिंपल था, इसमें आंसर आपको बी मार्क करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 भी एनिमल किंगडम से था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन मेटामेरिज्म। द बॉडी इज डिवाइडेड ओनली इंटरनली एंड सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। Body is divided into externally and segments with a serial repetition of at least some organs. In some animals, the body is externally, internal divided into segment with serial repetition at least some organ. तो बेस्ट आंसर था ये, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरनली ओनली एक्सटर्नली ओनली ऐसे लिखा है। द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको बात करना है इंटरनल एक्सटर्नल, क्योंकि एक चीज है कि हमारे बुक में सेगमेंटेशन का इंडिकेशन ज़्यादातर आर्थ्रोम की तरफ दिया है, एनेलिडा की तरफ, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन अगर हम सेपरेट देखें, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कॉकरोच में भी है, दैट इज आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल है और कॉर्डेटा में इंटरनल है, वो भी है। लेकिन आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर डेफिनेशन पूछा तो बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑलवेज सी। उसमें आपको डिबेट करके तर्क करके कोई फायदा नहीं है, आप सिंपल एनसीईआरटी का जो लाइन है वो याद रखोगे। मेटामेरिज्म में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कैरेक्टरिस्टिक आना पड़ेगा और साथ में विथ एटलीस्ट सम रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, वो वाला। लास्ट में द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल इंटरनल इनटू सेगमेंट्स विथ नो रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स, तो इसमें सी इज द बेस्ट आंसर। ओके, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स एनिलिडा मेनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो ध्यान रखना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 आपको पूछा है ब्रीदिंग से। नेम टू आर्टरीज इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विच कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। हमें ये पता है कि हमारा कैरोटिड आर्टरी विच सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हेड एंड नेक एरिया, इट कंटेन्स केमोरिसेप्टर्स एंड बैरोरिसेप्टर। CO2 जो होता है वो एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, प्रेशर को राइज कर सकता है अगर ज़्यादा है, और साथ ही साथ उसमें केमोरिसेप्टर है, वो चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आर्ट्रियल ब्लड का वो सेंस कर लेते हैं और ब्रेन को पता चल जाता है, मेनली रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला को। सो इन दैट बेसिस कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टिक आर्चेस बेस्ट आंसर है इसमें। और एओर्टिक आर्चेस में भी जो एओर्टा के ब्रांचेस है उसके अंदर भी केमोरिसेप्टर और वो है क्या बैरोरिसेप्टर है, प्रेशर रिसेप्टर, तो इसमें बेस्ट आंसर आपका आ रहा है बी। बाकी देखो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको पता है फ्रॉम योर राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। सिस्टमिक आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर एओर्टा टू बॉडी। रेडियल आर्टरी हमारे रिस्ट में होता है, एओर्टा जो होता है ये हमारे हार्ट से निकल के आता है। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट वॉल एंड ब्रेंकियल आर्टरी ब्रेंकियल रीजन में सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इन दैट बेसिस बेस्ट आंसर एनसीईआरटी में मेंशन भी है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आपको मार्क करना था इसमें बी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 173।
173 में करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिगिनिंग एट द मैक्सिमम विल बी। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, फिर आ गया आपका एल्वियोली 104, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 95, टिश्यू कैपिलरीज में 40 है, सेल में होता है 20। अगर हम देखें, ये देखो यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे 159 है, इसमें जाके पार्शियल प्रेशर देखोगे तो 104 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है एंड टिश्यूज़ में 40 है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखेंगे बिगिनिंग एट द मैक्सिमम, तो इसे बिगिनिंग आ गया इसमें से एंड मैक्सिमम लास्ट में एकदम लिस्ट वन इज टिश्यू। ओके, तो ये सिंपल था, एक टेबल याद करना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। 174 कॉकरोच का असर्शन रीजनिंग। कॉकरोच शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बिकॉज इसमें मेल फीमेल डिस्टिंक्ट है, और डायोशस भी है बिकॉज इसमें मेल फीमेल अलग है। मेल कॉकरोच बियर्स ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक कॉर्डल स्टाइल, हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसी बेसिस पे एक्सटर्नली हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्लियरली, इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक चीज आपको बता दो कि डायोशस का मतलब होता है जिसमें सेक्सेस सेपरेट है, डायोशस का मतलब होता है जो यूनिसेक्सुअल है। बट हमेशा याद रखना, डायोशस सभी डायोशस एनिमल सेक्सुअली डायमॉर्फिक नहीं भी हो सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक्सटर्नली अगर मेल फीमेल को आप डिस्टिंग्यूश कर पा रहे हो तो वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिश में सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, एस्केरीज वाले कैटेगरी में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आता है इस तरह से, या कॉकरोच सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, लेकिन बोनी फिश डायोशस है लेकिन वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक नहीं है, वो ध्यान रखना, इट्स नॉट कंपल्सरी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 में आपको असर्शन रीजन ब्रीदिंग से पूछा है, ये डिस्कस करते हैं अभी। इसमें है असर्शन में द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। हमें पता है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन बढ़ने से घटने से हमारे जो ब्लड में जो केमोरिसेप्टर्स है या ब्रेन में जो केमोरिसेप्टर्स है वो उसे जज नहीं कर सकते, उसे रेगुलेट या सेंस नहीं कर सकते यू कैन से, तो ये करेक्ट है। इंक्रीज PCO2 एंड H+ कंसंट्रेशन इनपुट्स फ्रॉम केमोरिसेप्टर्स कैन एक्टिवेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। देखो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन ऑक्सीजन क्यों इनसिग्निफिकेंट है ये इस रीजन में नहीं लिखा कि ऑक्सीजन वेसो कंस्ट्रिक्टर नहीं है, CO2 वेसो कंस्ट्रिक्टर है, और H+ के बढ़ने से pH लो होता है, उसी चीज को वो सेंस करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि हाइंड ब्रेन में है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर रीजन लिखा रहता कि ऑक्सीजन वेसो कंस्ट्रिक्टर नहीं है और साथ ही साथ ऑक्सीजन हमारे प्रेशर को नहीं बढ़ाता, ये ट्रिगर नहीं करता बैरोरिसेप्टर को, कैमोरिसेप्टर को, तब शायद रीजन हम उसका करेक्ट बताते। यहाँ पे रीजन कुछ और ही बता रहा है, दूसरे एंगल में बता रहा है, दूसरा लाइन बता रहा है, तो इसलिए असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 भी ब्रीदिंग से और बहुत सिंपल है। द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिसमें जिंक होता है कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड इनटू H+ एंड दैट इज हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। किस लेवल पे ये रिएक्शन होता है तब हम बोलेंगे एट टिश्यू लेवल। अगर आपको पूछा कि H+ बाइकार्बोनेट आयन फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन करता है और H2CO3 बन के फिर H2CO2 बन जाता है, वो किस लेवल पे होता है, तब आप बोलोगे एल्वियोलर लेवल में, दैट इज इन पल्मोनरी कैपिलरी नियर द एल्वियोली। ओके, वो ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका 176। अब हम देखेंगे 177। 177 आपका बायोमोलिकुल से है। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोमोलिकुल। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिकुल बिकॉज लिपिड जो होता है एसिड इंसॉल्युबल पुल में है, रेटिनेट सेक्शन में है टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन में उसका कंटेंट हाई रहता है, वेसिकल फॉर्म करके नीचे की तरफ आ जाता है, बट वो स्ट्रिक्ट बायोमैक्रोमोलिकुल क्यों नहीं है, उसका साइज अप टू 800 डाल्टन है, इसलिए नहीं है। फिर नेक्स्ट आप देखो लिपिड्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑब्टेन इन रेटिनेट सेक्शन आफ्टर केमिकल एनालिसिस, ये भी करेक्ट है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड आर कंसीडर्ड एज होमोपॉलीमर, नो नेवर, प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर, तो इसलिए यहाँ पे आपको पूछा है इनकरेक्ट, तो इसलिए होमोपॉलीमर लिखा है, गलत है, हेट्रोपॉलीमर होता तो करेक्ट होता, आंसर आपको सी मार्क करना था। हेमोग्लोबिन इज ए टेट्रामेरिक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हैविंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मैंने आपको कहा था उसमें 2 अल्फा 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, और हर चेन में टर्शियरी कन्फर्मेशन होना पड़ेगा फॉर फंक्शनली एक्टिव टू एक्ट एज फंक्शनली एक्टिव मॉलिक्यूल। ओके, सो इसलिए इसमें आंसर आपको सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 सिंपल सा क्वेश्चन है, चूज द स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन द कॉकरोच। हमें पता है कि मेल कॉकरोच में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है, वो हमें मार्क करना है, स्पर्मेथिका, ये फीमेल में होता है। बाकी अगर आप देखो एनालसर्सी मेल फीमेल में दोनों में है, लेबियम मेल फीमेल दोनों में है, और एनालस्टेल मेल में है, सो इन दैट बेसिस आंसर आपको मार्क करना था स्पर्मेथिका, और स्पर्मेथिका फीमेल कॉकरोच में पेयर्ड होता है, वो ध्यान रखना। ओके,
फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रॉग. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ये करेक्ट है. आपको पूछा इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट आ रहा है. फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायंसेफलॉन. ठीक है, ये करेक्ट है. मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स. ये करेक्ट है. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. क्या गलत है? पोन्स. पोन्स नहीं होता इसमें, फ्रॉग में. ओके, सो इसलिए आपको इसमें आंसर मार्क करना था डी. क्वेश्चन नंबर 180 आपको पूछा है एनिमल किंगडम से सेलेक्ट द सेट ऑफ एनिमल्स व्हिच पॉसेस सीरोसिलोम एंड एक्सिबिट बायलैटरल सिमेट्री. तो इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा सीरोसिलोमेट है, दैट इज एस्केलमेंथिस का कैटेगरी. लोकास्टा इंसेक्टा है, आर्थ्रोपोडा में आ रहा है. एनसाइलोस्टोमा अगर हम देखेंगे ये आपका एस्केलमेंथिस में आ रहा है, ये आर्थ्रोपोडा में आ रहा है. हीरोडेनेरिया एनिलिडा में आ रहा है. ओके, नेरिस एनिलिडा में आ रहा है. एस्केरिस एस्केलमेंथिस में आ रहा है. फेरिटी में आपका एनिलिडा में आ रहा है, तो ये नहीं हुआ दोनों ही ऑप्शन. एस्केरिस आपके एस्केलमेंथिस में आ रहा है, उचेरिया एस्केलमेंथिस में आ रहा है, एनसाइलोस्टोमा एस्केलमेंथिस में आ रहा है. तीनों ही सीरोसिलोम है और बायलैटरल सिमेट्री एग्जिबिट करता है, सी होगा. फेसुला प्लेटियलमेंथिस है, लीरोब्रेशिया टिनोफोरा है, टेनोप्लेनल वो है टिनोफोरा है. तो बेस्ट आंसर इज सी, ये मार्क करना था. ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. सीरोसिलोम और बायलैटरल सिमेट्री किस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑस्टिक थाइज. ऑस्टिक थाइज मींस बोनी फिशेस, मोस्टली विविपेरस जो कि कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, ये भी कार्टिलेजिनस फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. टीथ आर मॉडिफाइड बैकवर्ड स्केल which are backwardly directed, making them predaceous. This is also feature of what your chondric thighs, cartilaginous fishes. Air bladder is present which regulates buoyancy. ये ostrich thighs का feature है, because chondric thighs में air bladder नहीं होता है, इसलिए उसे continuously swim करना पड़ता है to avoid sinking. तो the best answer is D. Okay? अब हम क्वेश्चन नंबर 182 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 182 ये बायोमोलिक्यूल से है. मार्क द करेक्ट सेट. एरिनालिक एसिड, थाइमिडालिक एसिड, ग्वानालिक एसिड, साइटिडालिक एसिड. देखो एसिड लिखा है और हमें साफ पता चल रहा है ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड नहीं है. बस आंखों का धोखा होने से आपका गलत हो सकता है, नहीं तो अगर ओवर रीड आपने नहीं किया तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा. तो यहाँ पे गलत आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड नहीं होना चाहिए था, न्यूक्लियोटाइड्स होना चाहिए था. ओके, तो ये करेक्ट होता. ट्राइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, एरोमेटिक अमीनो एसिड है लिखा है, वेलाइन नहीं है. कि इसमें फिनाइल एलानिन अगर होता तो एरोमेटिक के कैटेगरी में हम उसे डाल सकते थे, क्योंकि इसमें 3 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में. एराकिडोनिक एसिड, पल्मेटिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, सैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा है. ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. ये ट्राइग्लिसराइड आपका है सिंपल लिपिड जो कि एक फॉर्म ऑफ फैट है, और पल्मेटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड है. सो इन दैट बेसिस यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है. एंटीबायोटिक्स, रेविनॉइड, सेलुलोज तीनों ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इसलिए करेक्ट है. तो इसीलिए इसमें आंसर आपको डी मार्क करना था. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक ये आपका करेक्ट हुआ ही होगा. अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183. Question number 183 given below is a diagram of cockroach. Which of the following is not correct for the level part A? Jointed filamentous structure है, ये correct है. Present in both sexes, ये correct है. Different from caudal style, ये correct है. Attached to 9th नहीं 10th tertium, 10th, क्योंकि एनल सर्सी के बारे में बोला है तो 10th होना चाहिए था. तो आंसर आपको मार्क करना था B, क्योंकि इसमें बोला नॉट करेक्ट फॉर द लेवल पार्ट A. कौन कौन सा फीचर नहीं है? कॉर्डल स्टाइल से डिफरेंट है, क्योंकि कॉर्डल स्टाइल मेल में होता है, मेल फीमेल दोनों में एनल सर्सी होता है. और एनल सर्सी सेंसरी है, सेंसरी अपेंडेज ऑफ एब्डोमेन. ओके, वो ध्यान रखना है. चलो अब क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 184 आप रिलेट कर सकते हो एनिमल टिश्यू से. इन आवर बॉडी द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू. हमें ये पता है कि फैट जैसे ही बोला और इसका लिंक हमें देख के ही पता चल जा रहा है, ये एडिपोज टिश्यू ही बेस्ट आंसर है. इसमें अगर आपको मान लो पता भी नहीं क्या है, फिर भी फैट देखने से आप एडिपोज टिश्यू मार्क कर सकते हो. एक्सेस न्यूट्रिएंट जो भी है शुगर, वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में एडिपोज टिश्यू में, तो इसलिए आंसर इसमें एडिपोज टिश्यू मार्क करना था. ठीक है. एरियुलर टिश्यू हमारे स्किन को और मसल को, जैसे इंटीग्यूमेंट और मसल को ज्वाइन करता है. एरियुलर टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ सेल्स रहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, यूसिनोफिल, बेसोफिल, एडिपोसाइट्स, ये सब रहता है. और एरियुलर टिश्यू पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फाइबर सिक्रीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैट्रिक्स सिक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड. स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू अगर हम देखेंगे उसमें से है आपका बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड, ये सब है. और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप होता है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर. डेंस रेगुलर में कोलाजन फाइबर पैरेलल बंडल में रहते हैं, और इरेगुलर में स्कैटर्ड रहता है, जो कि स्किन बेस्ट एग्जांपल है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का. और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बेस्ट एग्जांपल टेंडन और लिगामेंट है. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 185.
Question number 185 from the following group select one of the as one which has only secondary metabolite. देखो एब्रिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, सेलुलोज है, अर्जिनाइन नहीं है, टायरोसिन नहीं है, तो इसलिए निकल गया क्योंकि ये अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, निकल गया। गम्स है, सेरिन नहीं है, निकल गया। डाइटर्पिन है, तो इन दैट बेसिस ये भी पूरा सेट करेक्ट नहीं हुआ। कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, फिनाइलिन अमाइनो एसिड है, निकल गया। कुरकुमिन है, रबर है, तो इसके लिए नहीं हुआ। कॉन्कोनावेलिन ए, देन मॉर्फिन एंड कोडीन विनब्लास्टिन, इसमें कॉन्कोनावेलिन होगा, स्पेलिंग करेक्ट करना था, कॉन्कोनावेलिन ए, हाँ कॉन्काविन नहीं, कॉन्कोनावेलिन ए होगा इसमें, मॉर्फिन कोडीन विनब्लास्टिन, तो ये करेक्ट है, इसलिए आंसर आपको इसमें डी मार्क करना था। ओके, अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 186 से। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जो कि एनिमल टिश्यू से है। लॉन्ग स्लेंडर सेल विद अ बेसल न्यूक्लिया फाउंड इन कॉलमनर एपिथेलियम, कि हमें पता है जो भी कॉलमनर एपिथेलियम में थोड़े से टॉल सेल्स रहते हैं, उसके यहीं पे बेस में न्यूक्लियर रहता है, इसके लिए। ओके, तो इसमें ये मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। आपको इसमें नीचे का ऑप्शन नहीं दिखेगा, हम इसमें मैच कर लेंगे। इसमें कॉकरोच के माउथ पार्ट्स के बारे में है कि आपको पहचानना है कौन सा माउथ पार्ट्स कौन सा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैक्सिली है, दैट इज A5। ये आपको अगर मिल गया तो ये लेबियम है, B3। ये है आपका मैंडिबल, C1। और D जो होता है आपका लेब्रम है, दैट इज D2। सो अगर हम देखें, इसको हम एक बार क्लोज करके देखना पड़ेगा कि इसका आंसर है आपका C, A5, B3, C1, D2, E4। ठीक है, E का 4 होगा हाइपोफेरिंग्स, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 एनिमल किंगडम से, मैच द फॉलोइंग। एक्सोसीटस, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश है, फ्लाइंग फिश है। टेरोफाइलम एंजल फिश है। बेटा आपका फाइटिंग फिश है, लेबियो रोहू है। तो ए आ रहा है आपका 3, A3, बी आ रहा है 4, C2 और D1, तो इसका आंसर मार्क करना था आपको C। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ जाते हैं। 189 भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम का। बायलेटरल सिमेट्रिकल रिप्रोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स विद फ्लेम सेल्स, तुरंत आपको पता चल रहा है इसमें से कौन सा होना चाहिए, फेसियोला हेपेटिका, क्योंकि ये प्लेटेलमेंथस है। Bilateral symmetry animal with calcareous shell and mantle cavity, Dentalium, के मोलास्का है। Radial symmetry animal with ciliated complex and exclusively marine, ये हो जा रहा है ल्यूरोब्रेशिया टिनोफोरा। Bilateral symmetry ट्रिप्लोबासिस सिलोमेट with chitinous exoskeleton Limulus, जो कि किंग क्रैब है, लिविंग फॉसिल। तो इसमें बेस्ट आंसर आ रहा है ए का 3, B4, C2, D1। तो इन दैट बेसिस आंसर आपको सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। Question number 190, read the following statement. Metagenesis observed in helminths, echinoderms and triploblastic and coelomate animals. Roundworms have organ system level of body organization. Completes present in ctenophores helps in digestion. Water vascular system is a characteristic feature of echinoderms. आपको यहाँ पे correct mark करना है, कौन सा correct है। Metagenesis helminth में नहीं, Metagenesis coelenterata में होता तो गलत है। Echinoderm triploblastic coelomate animal से correct है। Roundworm organ system level है, correct है। Completes में digestion नहीं होगा, फ्लोटिंग या तो स्विमिंग ये सब में, सो इन दैट बेसिस ये गलत आ रहा है। वाटर वास्कुलर सिस्टम एकानोडर्म का फीचर है, करेक्ट है। तो आ रहा है आपका 2, फिर 3 और 5, दैट इज ए। ठीक है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। ठीक है, तो ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 भी काफ़ी सिंपल है। द कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक साइक्लिक ऑफ, साइक्लिक नहीं, यहाँ पे साइकिल होना चाहिए था। Catalytic cycle of an enzyme action is described as enzyme releases product of the reaction and gets free। तो इसका sequence एक करना है, तो इसमें best sequence C आ रहा है, मिला के देखो। The substrate binds to the active site of the enzyme, correct। फिर है substrate induces the enzyme to alter its shape, correct। D आ रहा है enzyme product complex is formed, और A enzyme releases product of the reaction and gets free। तो बहुत simple है, आपको B मार्क करना था, इसमें cycle होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 192। क्वेश्चन नंबर 192, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपके बायोमोलिक्यूल से है। इसमें देखते हैं, स्टार्च हमको पता है कि स्टार्च क्या है, प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल है। सेलुलोज हमें पता है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल है। ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज मॉलिक्यूल है, फंजाई में भी रहता है। हेट्रोपॉलीसेकेटेड हेपरिन है, जो कि ब्लड का एंटीकोगुलेंट है। सो इन दैट बेसिस आपको आंसर मार्क करना था इसमें डी, 1B, 2D, 3A और 4C। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आप किए ही होंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 193।
ये ब्रीदिंग से आपको पूछा है। 193 में अगर हम देखेंगे, दो स्टेटमेंट आपको पूछा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो ये करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो होता है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम एक्सपायर करते हैं आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, दिस इज ईसी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और functional residual capacity is the volume of air that will remain in the lungs after a forceful maximal expiration. Forceful maximal expiration अगर लिखा है, this is indicating towards RV residual volume. अगर the air remain inside the lungs after normal expiration या तो normal exhalation होता तब FRC होता। तो इसमें statement 1 करेक्ट है, statement 2 गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के जगह पे अगर RV लिखा होता रेसिडुअल वॉल्यूम तो करेक्ट होता। ओके, वो ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 है एनिमल किंगडम से। इसमें है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस इन विच वर्टिब्रेट ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है कार्टिलेजिनस, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम किस में मिलता है, तो ये बेस्ट आंसर पेट्रोमाइजन है जो कि लैम्प्रे है साइक्लोस्टोमेटा में। बाकी टेरोफाइलम आपका क्या है, फिश है, बोनी फिशेस, एंजल फिश, सीटाकुला बर्ड है, पैरॉट, टेरोपस अगर हम देखेंगे ये मैमल है, ओके, फ्लाइंग मैमल। अभी हम क्वेश्चन नंबर 195 डिस्कस करेंगे। 195 में कॉकरोच से है, इसमें आपको देखना है कि जो भी पार्ट्स है ए बी सी डी वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चूज द ऑप्शन विच इज करेक्ट फॉर फीचर्स लेवल स्ट्रक्चर ए बी सी एंड डी। ए टेजमिना लिखा है तो हमें पता है कि ए टेजमिना तो होगा नहीं, बिकॉज टेजमिना इज 4 विंग, तो ऑटोमेटिकली गलत हो जा रहा है। बाकी फीचर सेम होने से भी टेजमिना नहीं लिख के अगर यहाँ पे मेटाथोरेसिक विंग्स, हाइंड विंग्स कुछ लिखते तो करेक्ट होता। फिर यहाँ पे है आपका एनाल स्टाइल्स। एनाल स्टाइल्स के बेसिस पे अगर हम देखेंगे, ये यहाँ पे जो दिख रहा है बी में, दिस इज एनल सर्सी, तो ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका कंपाउंड आई लिखा है। अब अगर सी से मिला के देखो, इस जगह पे कंपाउंड आइज है, तो द कंपाउंड आई का फीचर्स देखते हैं क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया। हमें पता है कंपाउंड आई में ओमेटिडिया है, 2000 ओमेटिडिया, एंड हैव्स रिजोल्यूशन इससे वीक होता है, और जो भी वो बनते हैं विजन उसका मोइजेक है, नॉक्टर्नल विजन है, ये सब पॉइंट्स है इसमें याद रखना है। एंड सेंसिटिविटी टू लाइट इज मोर, तो ये जो पॉइंट है इससे मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट है। लास्ट में देखते हैं क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 विंग्स है, यहाँ पे अगर हाइंड विंग्स होता, और डी में आप देखो, डी में आपको जो मेन कर रहा है ये तो हाइंड विंग नहीं है, 4 विंग है, तो यहाँ पे 4 विंग होता, और यहाँ पे फीचर्स क्या है, डार्क ओपेक लेदरी विच ऑफ यूज्ड इन फ्लाइट नहीं प्रोटेक्शन, तब करेक्ट होता। तो पहले ही पता चल जा रहा है 4 विंग से गलत आ रहा है, इसमें एनल सर्सी के लिए गलत आ रहा है, इसमें टेजमिना नहीं हो के हाइंड विंग्स होता तो करेक्ट होता है। इस बेसिस पे आपको आंसर इसमें सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 भी सिंपल क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से। मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। साइक्लोस्टोमेटा हमें पता है, एक बार मार्कर ले लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा हमें पता है कि इसमें क्या होना चाहिए, माउथ विदाउट जॉ, तो इसमें करेक्ट आ रहा है। कॉन्ड्रिक्ट है इसमें, कॉन्ड्रिक्ट इसमें अगर हम देखेंगे गिल्स विदाउट ऑपरकुलम। एव्स में हम अगर देखेंगे एक्सक्लूसिवली ओविपरस, और मैमेलिया यूनिक इन पॉसेसिंग हेयर। तो इसमें आपका आंसर क्या आ रहा है, पी का आ रहा है आपका 1, तो पी आपको 1 मार्क करना था। क्यू आ रहा है 3, क्यू 3 मार्क करना है, और आर आ रहा है आपका 2, और इधर आ रहा है एस, ये तो आंसर आपका सी मार्क करना था इसमें, तब आपको करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 में आपको पूछा द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोली द साइड ऑफ डिफ्यूजन। हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एल्वियोली में, ऑक्सीजन का होता 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता 40, तो इसमें मार्क आपको करना था सी, PO2 104 एंड PCO2 40, तब आप 197 में अगर सी मार्क किए हो तो आपका करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 198। Which statement regarding respiration of frog is incorrect? हमें ये पता है कि frogs employ the same respiration method both on land and in water. No, because हमें पता है land में वो buccal cavity, lungs और इसमें skin use करता है, but अगर वो water में है तो वो mainly skin ही use करता है, बाकी use नहीं कर पाएगा। तो in that basis first option ही incorrect है, बाकी सब correct है। The skin functions as aquatic respiratory organ for frogs in water. Oxygen dissolved in water exchanged through the skin via diffusion, correct. On land, buccal cavity, skin and lungs serve as respiratory organs for फ्रॉग्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे पता है आप सबने ये ए ही मार्क किया होगा अगर आपने ये चूज किया था। फिर नेक्स्ट अभी 199 देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस ऑफ क्लोज टाइप, हमें पता है कि ये होना चाहिए ओपन टाइप, तो ये गलत है।
It contains no blood vessel except aorta of the heart, ये correct है. The respiratory system consists of a network of trachea, कि हमें पता है कि in case of cockroach trachea, tracheal tubes, फिर tracheolar cells और फिर directly वो cells से communicate करते हैं trachea for oxygen and carbon dioxide transport, तो ये correct है. Hemolymph is composed of colorless plasma and hemocyte, ये भी correct है. तो इसमें आपको पूछा कौन सा incorrect है, which of the given below is incorrect, तो only one is incorrect because इसमें क्लोज नहीं ओपन होना चाहिए था. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपने करेक्ट किया होगा. नेक्स्ट अभी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा. कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है. इसमें आपको आंसर करना था मार्क बी, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी. कि हमें पता है कि जब भी डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में फर्क पड़ता है, और जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होता है तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में फर्क पड़ता है. उससे हमारा जो थोरेसिक केज का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और यही आपको मार्क करना था इसमें, इंक्रीजेज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी. ठीक है, थैंक यू. फिर नेक्स्ट ENTS वीडियो में मिलते हैं.